बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर समीनुल्लाह और मेरी अभी तक ये कोई 12 साल हो गए डेयरी में काम करते हुए। और जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर एज ए फार्म मैनेजर और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहा हूँ। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपने फार्म को बहुत पहले से देखना होता है, जिसमें सपोज़ आप एक फार्मूलेशन कर रहे हो तो इट इज़ नॉट जस्ट बैलेंसिंग, आपने इकनॉमिक्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने फार्मूलेशंस करनी है, क्योंकि फार्म को एज ए बिज़नेस चलाना है। तो बिज़नेस चलाने के लिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें एफिशिएंट बनानी पड़ती है, तभी आप एक बिज़नेस चला सकते हैं। तो उसके लिए हमने बफरिंग पे काम किया था। तो बफरिंग का जो मेरा तजुर्बा रहा है डिफरेंट फार्म्स पे, जिस तरह हो रहा होता है कि सोडे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडा एश, डिफरेंट चीज़ें मिला के बफरिंग की जा रही होती है। और उसमें हमने सीवीड का भी एडिशन किया। तो सीवीड का तकरीबन हम साल से डिस्कशन कर रहे थे, ट्रायल का, पर प्लानिंग नहीं बन रहा था कि फार्म के लिए कितना फिजिबल होगा। पीछे हम देखे, हमने कहा ट्रायल हम लगा दे। तो मैं नाम नहीं लेता, इससे पहले हमने डिफरेंट ब्रांड्स के जो सीवीड आते हैं उनके ट्रायल लगाए। फिर लास्ट में हमने एक सीवीड का ट्रायल लगाया। तो उसके लिए मुझे पूरी बफरिंग स्टडी करनी पड़ी, स्टार्च की कंपोजिशन क्या है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की, इंडिविजुअल स्टार्च में क्या डिफरेंस है वो स्टडी करना पड़ा। फिर रोमेन या इंटेस्टाइन में बफरिंग किस तरह होती है, या वहाँ पर स्टार की डाइजेशन किस तरह होती है, उसके लिए बफरिंग स्टडी करनी पड़ती है। तो उसमें हमने सीवीड का भी एडिशन किया। सीवीड का फ़ायदा ये रहा कि सारे लोग बेहतर जानते हैं, पर मैं ये एक मालूमात शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप अगर बफ़र को पढ़ ले तो पहले क्योंकि सोडे की डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा है, तो एक तो ये कि सोडा यूज़ करने चाहिए, कितने परसेंट ऑफ़ द बॉडी वेट यूज़ करना चाहिए, ऑफ़ द ड्राई मैटर यूज़ करनी चाहिए। तो 0.75 से 1% ऑफ़ द ड्राई मैटर है। आप उसको स्टार्च मतलब स्टार्च की मकदार के मुताबिक ही आप उसकी डोज को सेट करते हो। आप उसको राशन से ना निकाल सकते हो ना कम कर सकते हो। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपना रोल है, ठीक है। लेकिन ये सब मिला के जितने भी है, अगर आपके वो एनिमल के र्यूमेन के अंदर अगर लैक्टिक एसिड कंट्रोल नहीं हो रहा है, और ये कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि लैक्टिक एसिड को अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो आप रोमेन की बफरिंग नहीं कर सकते हो। उसके लिए सीवीड पे जो मेरी स्टडी आई और फिर उसके ट्रायल जो मैंने देख लिए वो ज़रा मैं शेयर कर लेता हूँ। बाकी तो डिटेल बहुत ज़्यादा है कि रोमेन बफरिंग होती किस तरह है, किस तरह मैनेज किया जाए। अगर कोई चाहता है तो वो भी मैं उसके साथ शेयर कर दूँगा, डिस्कस कर लूँगा उसके साथ अगर किसी को चाहिए। तो सीवीड ने क्या किया कि मकसद हमारा ये था कि हम जो लैक्टिक एसिड बन रहा होता है रोमेन के अंदर उसको काउंटर कर ले। तो उसको काउंटर करने के लिए तो सीवीड को जो हमने स्टडी किया, पहले स्टडी में हमें ये आया कि अच्छा इसके अंदर तो फ्लोरोटिनीन्स होते हैं। तो फ्लोरोटिनीन्स का काम ये होता है कि दो बैक्टीरिया होते हैं मेनली जो लैक्टिक एसिड को मतलब प्रोड्यूस होने के सबब बनते हैं। उसमें स्ट्रेप्टोकोकस बोएस है और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस है। ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने जो स्टडी की कि अच्छा फ्लोरोटिनीन्स का तो डायरेक्ट ही इनहिबिटरी इफ़ेक्ट है इनके ऊपर, ये बनने ही नहीं देता है। और इस तरह सीवीड के अंदर हमने एक और इंग्रेडिएंट पढ़ लिया, उसके अंदर होती है यही फ्लोरोटिनीन्स क्या करता है, एक बैक्टीरिया होती है उसको बोलते हैं ओमेगास्फेरा एल्सिडिनाई, ओमेगास्फेरी एल्सिडिनाई का काम ये है कि ये बना बनाया लैक्टिक एसिड खा के प्रोपेनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर होता है ब्रोमोफॉर्म का ये है कि जब फाइबर की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं मीथेन के अंदर। एक एंजाइम है, नाम तो मुश्किल है, एब्रीवेशन उसकी CMR है, उसके थ्रू
तो ब्रोमोहेक्सिन को जो मैंने पढ़ लिया तो ये डायरेक्ट इस एंजाइम को इरिवर्सिबली बाइंड कर लेता है, जो कि मीथेन बनने नहीं देता है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो वापस प्रोपानिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इन सारी बातों का मकसद ये है, ये बातें जो मैंने की बहरहाल और बहुत ज़्यादा बातें इसके अंदर, कि बिफोर सीवीड यूज़, आफ्टर सीवीड कोई जाके अपने राशन की जो साइलेज से आ रही होती है वो स्टार्च नहीं, जो नॉर्मल स्टार्च दे रहा होता है मिसग्रेन से जो कंट्रीब्यूट हो रही होती है, उसकी लीकेज या उसकी पास आउट फीसेस में ना होने के बराबर हो जाती है और फीसेस स्कोरिंग बहुत बेहतर हो जाती है। वजह यह है कि फ़ाइबर की डाइजेशन बहुत इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि फाइब्रोलाइटिक बैक्टीरिया, सेलुलाइटिक बैक्टीरिया जो है उसके लिए अबाव 6 pH चाहिए इनके अंदर, और ये कांस्टेंट चाहिए, और वो सीवीड ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता है। वजह ये कि सीवीड का कोई भी आपको बता दे कि डायरेक्ट रूमेन पे इफेक्ट है, डायरेक्ट रूमेन बफरिंग पे इफेक्ट नहीं है। ये माइक्रोबायोटा को चेंज कर लेता है, जो इस पहले मैंने बैक्टीरिया के नाम बता दिए जो मेन कल्प्रेट होते हैं रूमेन के अंदर। ये उन पे किसी पे इनहिबिटरी, किसी पे बेनिफिशियरी इफेक्ट होता है, जो कि ओवरऑल रूमेन की बफरिंग करके रूमेन को इस काबिल बना लेता है कि जो भी इंग्रेडिएंट आप दे रहे हो वो अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर ले। क्योंकि वजह यह है कि आप इंग्रेडिएंट को पढ़ लेते कि इसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी प्रोटीन, इतनी चीज़ें हैं, फिर सॉफ्टवेयर पे आप बैलेंस कर लेते हो, जिस तरह हम बैलेंस करके देते हैं सॉफ्टवेयर्स पे कि जानवर को हम दे रहे हैं तो उसको ये फ़ायदा। अगर वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो, आप वो इफ़िशेंसी नहीं ले सकते उसे जिस तरह लेनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं ऐड कर लेता हूँ कि कार्बन फुटप्रिंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। जो रिसर्चर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि 90% मीथेन की इमिशन को कम कर देता है। वजह यह है कि जब फाइबर की डाइजेशन कंप्रोमाइज़ होगी तो मीथेन ज़्यादा बनेगा। अच्छा, फाइबर की डाइजेशन कब कंप्रोमाइज़ होगी? जब रूमेन का पीएच कंप्रोमाइज़ होगा, उस पर सेलुलाइटिक बैक्टीरिया फाइबर के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। तो ये माहौल जो उसके लिए बना लेता है सीवीड, वो बेहतरीन होता है फाइबर एक्टिंग बैक्टीरिया के लिए। फाइबर पे जो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, इसको सेलुलाइटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए माहौल ऐसे प्रोवाइड कर लेते हैं जो कि फाइबर की डाइजेशन को इम्प्रूव कर देते हैं। तो जितना इम्प्रूव होगा उतने मीथेन कम बनेगा। इतनी कार्बन फुटप्रिंट जो हमारे ओजोन को डिप्लीट करता है उसमें भी बड़ा हेल्प देता है। और क्योंकि ये सारे माहौल का भी एक हमारी भी अपनी कंट्रीब्यूशन है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी ये कंट्रीब्यूशन है कि सीवीड यूज़ करके ना जो डेयरी से मीथेन एमिशंस के चांसेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते। तो दूसरा ये कि फार्म के लिए बेनिफिट ये होगा कि आपके जानवर की लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी, वो इस तरह के उसको इश्यूज़ कम आएंगे। स्पेसिफिकली मैं क्लेम करता हूँ कि जो हूफ अल्सर है, हूफ अल्सर मतलब दो चीज़ों से हो सकती है। नंबर एक, आपका काव कंफर्ट किस तरह है, आपका जानवर ओवर स्टैंडिंग से इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो तो आपने ओवरऑल काम करना होगा अपने काव कंफर्ट पे कि मैं किस तरह इस THI पे इस काबिल हो जाओ कि मैं जानवर को जाके क्यूबिकल में बिठा दो। दूसरा जो फीड से कंट्रीब्यूशन है वो सीवीड ही लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देगा, मतलब बहुत फ़ायदा मंद साबित होगा। वो कोई यूज़ करके ही फिर मेरी बातों पे यकीन कर ले, क्योंकि हमने यूज़ किया है और यूज़ करके हम कहते हैं और फार्मर को भी इसका फ़ायदा पहुँचे।